तक हमने देखा फीलिंग्स के बारे में, प्लानिंग के बारे में, कैरेक्टर में कैसे जाना है उसके बारे में, तो फीलिंग्स के बाद नंबर आता है उनको एक्सप्रेस करने का, प्रोजेक्ट करने का। फीलिंग्स एक्सप्रेस कैसे होंगी? फेस एक्सप्रेशन से, वॉइस से और आपकी बॉडी से। जितने भी एक्सप्रेशंस हैं वो आपके फेस पे आएंगे। उसके बाद आपकी आवाज़, आपकी लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज, इनसे मिला के हम किसी भी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर आता है आपके फेस एक्सप्रेशंस का। कोई भी परफॉर्मेंस या कोई भी फीलिंग सबसे पहले फेस पे आती है। आदमी के चेहरे के भाव से सबसे पहले उसकी मन की स्थिति का पता चलता है। तो सबसे पहले हम फेस एक्सप्रेशंस के बारे में बात करेंगे। क्या होता है कि जब हम कुछ फील करते हैं तो वो हमारे चेहरे पे हमारे एक्सप्रेशंस के रूप में दिखता है, अपने आप दिखता है। लेकिन एक एक्टर को उन एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करना पड़ता है। आप फील नहीं भी कर रहे हैं तो भी एक्सप्रेशन आपको दिखाने पड़ते हैं। फीलिंग आती है तो एक्सप्रेशन आते हैं, लेकिन बिना फीलिंग्स के भी आप एक्सप्रेशन दे सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक एक्टर का काम है। दोनों ही चीज़ें हैं। जैसा आप कुछ फील करते हैं तो आपके चेहरे पे एक्सप्रेशन वैसे आने लगते हैं। अगर आप वैसे एक्सप्रेशन बना लेंगे तो आप वैसा फील करने लगेंगे। अब एक्सप्रेशंस जितने भी हैं, दुनिया के जो भी एक्सप्रेशंस हैं, वो इस चेहरे पे आते हैं। अब चेहरे पे क्या क्या है? सबसे पहले आँख, नाक, होठ, गाल। जो भी एक्सप्रेशन आएंगे, जो भी फीलिंग्स हम एक्सप्रेस करेंगे, जो भी फीलिंग्स हम प्रोजेक्ट करेंगे, वो सिर्फ यही आँख, नाक और होठ, इनसे ही करेंगे। अब इनमें सबसे पहले जो नंबर आता है वो आँखों का आता है। जो भी फीलिंग है, एक्सप्रेशन है, इमोशन है, वो सबसे पहले आँखों में आता है। जब भी हम किसी से मिलते हैं, जब तक हमारा आई कांटेक्ट नहीं होता है, तब तक किसी तरह का कम्युनिकेशन शुरू नहीं होता। तो मीन्स सबसे पहले हमें आंखों का इस्तेमाल आना चाहिए। एज एन एक्टर हमें आंखों का कैसे इस्तेमाल करना है। उसके बाद नंबर आता है नाक का, फिर होठ, और ये गाल भी आपके एक्सप्रेशंस में काफ़ी काम करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ये एक मैंने लुक दिया, ये देखा, ये देखा, मैंने खाली अपने चेहरे को घुमाया, लेकिन आंखों के एक्सप्रेशन हर एंगल पे अलग दिखते हैं। अभी ऐसे मैं देखता हूं, अलग एक्सप्रेशन दिखेंगे, यहां अलग है, अब कुछ और है। आंखों के बाद आपकी नाक, आपके होठ। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आंखों में एक्सप्रेशन आए, फिर उसके साथ हमने नाक का इस्तेमाल किया, और उसके बाद होठों का इस्तेमाल किया। तो ये एक इमोशन है, ये एक एक्सप्रेशन देखा आपने कि ये एक फील आ रहा है। आप इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके आप खुशी का एक्सप्रेशन दे सकते हैं। रोने का है, डरने का है। तो एक्सप्रेशंस के लिए पहले तो हमें अपने फेस के ऊपर, अपना आँख, नाक, इनके ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। इनको कैसे यूज़ करना है
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सिंपल सी एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ। आप इनको मूव करना शुरू कीजिए। जैसे आंखों के लिए ये मूवमेंट हो गई, फिर नाक के लिए, और ऐसे ही आपका होठ, दांत, और फिर आप अपने पूरे चेहरे को, पूरे फेस को मूव कीजिए। जब ये थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे कि अपने चेहरे पे अलग अलग भाव लाने की कोशिश कीजिए। और ये होगा कैसे? स्टार्टिंग में आपको एक मिरर का सहारा लेना पड़ेगा। तो अभी हमें क्या करना है, एक मिरर के सामने अपने चेहरे पे अलग अलग एक्सप्रेशंस को ढूंढना। सब एक्सप्रेशन, इमोशन हमारे पास हैं, हमें हमारे फेस पे वो भाव आते हैं, बट हमें ढूंढना पड़ेगा कौन सा भाव कब कैसे आएगा। तो मिरर के सामने पहले तो अपने चेहरे को मूव करके आप रिलैक्स कीजिए, और उसके बाद अलग अलग एक्सप्रेशंस कंटिन्यूस लाने की कोशिश कीजिए। शुरू में बड़ा मुश्किल लगेगा, अजीब लगेगा, लेकिन ये ज़रूरी है, क्योंकि जो भी चेहरे पे आएगा वो ही दिखेगा, और जो दिखेगा वो बिकेगा। जितने भी एक्सप्रेशन आप ला सकते हैं सब लाने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, इस तरह से जितने भी वेरिएशन आप दे सकते हैं, हंसने का, रोने का, खुशी का। शुरू में थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन ये ज़रूरी है। और फेस एक्सप्रेशंस के बाद हम आगे बात करेंगे वॉइस के एक्सप्रेशंस की, बॉडी लैंग्वेज की। तो अभी हम देखते हैं हमारे जो शॉर्ट फिल्म के हीरो हैं गौरव, वो ये कैसे करते हैं। समझ में आया? जी सर। क्या करना है, कैसे करना है? तो हम ऐसे करेंगे, पहले आंखों के ऊपर फोकस करेंगे, फिर नाक के ऊपर फोकस करेंगे, फिर होठों के ऊपर, ठीक है, और उसके बाद पूरे फेस के ऊपर। तो क्या करेंगे, क्या करना है, पहले फेस को अच्छा तरह से पूरा मूव करना है, और उसके बाद जितने एक्सप्रेशन आप कंटिन्यूस दे सकते हो वो अपने अपने फेस के ऊपर लेके आए। तो आप जो भी है आंखों के एक्सप्रेशन आप मुझे दिखाओ। ओके, स्टार्ट। अभी नाक से क्या एक्सप्रेशन आता है? नाक, अभी होठ, अभी पूरा फेस को मूव करेंगे। पहले मूवमेंट कीजिए फेस की, रिलैक्स कर लो फेस को मूव करके। अब डिफरेंट एक्सप्रेशंस, कंटिन्यूस जितने एक्सप्रेशन आप दे सकते हो।
कैसा लगा? अच्छा लगा। तो मतलब क्या लगता है कि फेस को इस तरह से कंट्रोल करना, इस तरह से एक्सप्रेशन देना एक एक्टर के लिए कितना ज़रूरी है? से बहुत ज़रूरी है। काफ़ी मेहनत का काम है। मेहनत लगती है जी। कंसंट्रेशन लगता है। कंसंट्रेशन, प्रैक्टिस मस्ट है, मेन। जो नेचुरल एक्सप्रेशन हम लाने की कोशिश करते जी। हैं उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। तो देखा आपने, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। देखने में बड़ा सिंपल लगता है लेकिन जब आप करोगे तो शुरू में झिझक होगी, थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन जब धीरे धीरे एक्सप्रेशन आने शुरू हो जाएंगे तो अच्छा लगेगा। आपको अपने चेहरे पे भाव दिखने लग जाएंगे, फिर धीरे धीरे वेरिएशन आना शुरू हो जाएगा। और फेस एक्सप्रेशन हम ये कह सकते हैं कि एक्टिंग का बेस है, क्योंकि जब तक चेहरे पे भाव नहीं आएंगे तो हम एज एन एक्टर आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि कोई भी ब्लैंक फेसेस नहीं देखना चाहता है। आप किसी भी बड़े एक्टर को उठा के देख लीजिए, किसी भी अच्छे बड़े कलाकार को देख लीजिए, उनके चेहरे पे भाव या एक्सप्रेशन की वेरिएशंस आप देखिए कितनी आती है। और ऐसे बहुत एक्टर आपको मिल जाएंगे जो देखने में बहुत स्मार्ट हैं, गुड लुकिंग हैं, बट उनके चेहरे पे भाव नहीं आते, एक्सप्रेशन नहीं आते। तो एक कामयाब एक्टर की शुरुआत चेहरे के जो एक्सप्रेशन है उससे होती है। आपने क्या फील किया है और आपने क्या दिखाया है। चलिए, देखने में बड़ी छोटी बात लगती है कि बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों से परफेक्शन आती है। और किसी ने कहा है, स्मॉल थिंग्स ब्रिंग परफेक्शन, बट परफेक्शन इज नॉट अ स्मॉल थिंग।